कब खाए, प्रदोष की विधि, प्रदोष का महात्म्य, तीनों बातें एक साथ सुन लीजिए आप। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदोष की महिमा इतनी ज्यादा है, पूजिया शिव भक्त से शिव प्रीत करो भवेत। जो प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करते हैं, शिव से भक्त से भेदो नाथ से वही सा। तो भगवान अपने में और अपने भक्त में कोई अंतर नहीं समझते। वो कहते हैं कि जो मेरी पूजा शिव जी की जो पूजा करता है, प्रदोष का व्रत करता है, साक्षात वो शिवमय ही हो जाता है। ऐसे लोगों का दर्शन साक्षात भगवान महादेव का दर्शन है। जन्म पत्री में किसी भी प्रकार का ग्रह हो और परेशान कर रहा है, आप 1 साल के लिए भगवान महादेव का प्रदोष व्रत कर लें, आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रदोष व्रत की इतनी बड़ी महिमा है। तो मैंने आपको बोला है कि जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस दिन की उसकी बड़ी अद्भुत महिमा है। सोमवार को प्रदोष पड़ता है, आप व्रत करते हैं, या आपको इष्ट का दर्शन करा देगा। मंगलवार को प्रदोष पड़ता है, उस दिन भगवान की आप पूजा करते हैं, आपको ऋण मुक्त कर देगा। बुधवार को प्रदोष पड़ता है, पूजा करते हैं, तो यह आपको माता पिता की सेवा में लगा देगा। गुरुवार को आप प्रदोष का व्रत करते हैं, आपको विद्वान बना देगा। शुक्रवार को आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको धनवान बना देगा। और शनिवार को आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको संतानवान बना देगा। रविवार के दिन आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो इसके द्वारा दुश्मन भी आपका सम्मान करेगा। इतनी बड़ी महिमा है। तो अब के बार जो प्रदोष का जो व्रत है वह यह प्रदोष का व्रत अब के बार शुक्रवार को है। इसलिए घोर ऋण से मुक्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये शुक्रवार का ये प्रदोष है, यानी 13 तारीख को क्या पड़ेगा उस दिन? आज दिन क्या है? हाँ बिल्कुल। तो ये शुक्रवार के दिन के बार प्रदोष पड़ रहा है, तो इसको हम भृगु प्रदोष के नाम से जानेंगे। इस प्रदोष में महामृत्युंजय मंत्र बिल्कुल अपने आप में सिद्ध हो जाता है। प्रदोष की पूजा का टाइम है, मैं आपको बोले देता हूँ, शाम को 5:15 बजे से लेकर के लगभग 7:45 बजे तक पूजा का यह समय है। लगभग 7:41 तक है। इतने टाइम के बीच में आप अन्न वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं। पूजा पहले भी हो जाए तो भी अन्न नहीं खाना है प्रदोष काल में। 5:15 से लगभग 7:41 तक का जो टाइम है तो बहुत अद्भुत है। भगवान महादेव पर बेलपत्र आप जरूर चढ़ाएं, तो बेलपत्र की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र प्रणयी नहीं बस सर्व पूजा प्रसिद्ध थी। स्वयं भगवान शंकर कहते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं हो तो सिर्फ जल और बेलपत्र हो, मेरे ऊपर चढ़ा दो, उसी से मैं अति प्रसन्न हो जाऊंगा। ये तो स्वयं भगवान शंकर के ही शब्द हैं। तो जय जयेत शब्देत सेवितम भक्त पुण्य। जब लोग भगवान महादेव की पूजा करते हैं तो देवता अंबर आकाश से जय जयकार की आवाज लगाते हैं। आप अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो प्रदोष व्रत को आरंभ कर दीजिए। यह व्रत अपने आप में बड़ा अद्भुत है और बहुत दिव्य है, बहुत आनंद कर देने वाला है। प्रदोष व्रत की कथाएं मैंने पूर्व में आपको बहुत ज्यादा सुनाई है। आप जब भी जल चढ़ाएं तो आप भगवान शंकर की गायत्री जरूर बोले, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये कह करके आप बेलपत्री 5, 7, 11 जो भी आप चढ़ा सकें चढ़ाइए। जल के लोटे में थोड़ा काला तिल डाल करके आप शंकर जी पर चढ़ाइए। इससे आपका आयुष, परिवार की उम्र बढ़ेगी। बेलपत्र चढ़ाने से घोर गरीबी का नाश होगा। और गौ माता का कच्चा दूध भी भगवान शिव के ऊपर चढ़ाइए। हो सके तो गन्ने के रस की खीर बना करके रस खीर का भोग लगाइए। ये श्री वर्धक है, ये संपत्ति वर्धक है।